पुराने वक्तों की बात है। एक बड़े शहर में अब्दुल्लाह नाम का एक गरीब मगर नेक दिल नौजवान रहता था। वो एक अमीर घराने में नौकर की हैसियत से काम करता था। बचपन ही से गुर्बत ने उसका दामन नहीं छोड़ा था। उसके वालिद मजदूरी करते करते दुनिया से रुखसत हो गए थे और माँ ने मेहनत मजदूरी करते हुए अब्दुल्लाह को पाला था। अब्दुल्लाह को शुरू से ही अल्लाह पर भरोसा और दयानतदारी की तरबियत दी गई थी। वो हर हाल में नमाज कायम करता, झूठ से बचता और अपने मालिक की अमानतदारी के साथ खिदमत करता था। जिस घर में वो काम करता था वहाँ का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उस घर का मालिक तिजारत में मशगूल रहता था और अक्सर सफ़र पर जाता। घर में उसकी बेटी जीनत रहती थी, जो जवान और खूबसूरत थी मगर दुनिया की रंगीनियों में डूबी हुई थी। वो अपने बाप की दौलत और आसाइशों में पली बढ़ी थी, इसलिए उसे आजिज़ी, सादगी या मेहनत का कोई शऊर न था। ऐशो ऐशरत में रहने के बायस उसके दिल में गरूर और दुनियावी ख्वाहिशात भरी हुई थीं। अब्दुल्ला हर रोज़ सुबह सवेरे घर के काम संभालता, बाजार से चीज़ें लाता और जो भी खिदमत दी जाती थी अमानतदारी से करता। जीनत अक्सर उसे अपने तकब्बुर भरे लहजे में हुक्म देती और कभी कभी मजाक भी उड़ाती। एक दिन जीनत ने अब्दुल्ला को देखा कि वो नमाज पढ़ रहा है और अल्लाह से दुआ मांग रहा है। जीनत ने हंसते हुए कहा, ये सब क्या है? तुम दिन रात इस अल्लाह से मांगते हो मगर तुम्हारी हालत देखो, फटे पुराने कपड़े, गरीबी की जिंदगी, कोई इज्जत नहीं। अगर वाकई तुम्हारा अल्लाह ताकतवर है तो तुम्हें क्यों कुछ नहीं देता? अब्दुल्ला ने सुकून से जवाब दिया, बीबी, मेरा अल्लाह मुझे हर हाल में आजमाता है। ये दुनिया की जिंदगी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की है। दौलत या गुर्बत अल्लाह की तकसीम है मगर ईमान और सब्र। जीनत ने तंजिया हंसी हंसी और दिल ही दिल में सोचा कि ये गरीब नौकर कितना सादा है और दुनिया की हकीकत को नहीं समझता। चंद दिन गुजरे। एक दिन जीनत ने शरारत के तौर पर अब्दुल्लाह का इम्तिहान लेने का इरादा किया। वो उसके करीब आई और नरम लहजे में बोली, अब्दुल्ला, तुम दिन रात अल्लाह की बात करते हो। जरा सोचो, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें बड़ी आसानी से दौलत और आसाइश दे सकती हूं। तुम्हें इस गुर्बत की जिंदगी से निजात दिलवा सकती हूं, बशर्ते कि तुम मेरी एक बात मान लो। अब्दुल्ला ने हैरान होकर पूछा, क्या बात है बीबी? जीनत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। मेरे साथ दुनिया की रंगीनियों में शामिल होना होगा। तुम्हें नमाज, कुरान और अल्लाह के जिक्र को छोड़कर मेरी अय्याशी में शरीक होना होगा। ये सुनकर अब्दुल्ला के दिल पर एक लम्हे को सख्ता तारी हो गया, मगर फौरन उसके ईमान ने उसके कदम मजबूत कर दिए। उसने नहायत अदब मगर मजबूत लहजे में कहा, बीबी, आप दुनिया की सब आसाइशें मेरे कदमों में रख दें, तब भी मैं अपने रब को नहीं छोड़ सकता। मेरा ईमान मेरा सरमाया है। दौलत आनी जानी चीज है मगर अगर ईमान चला जाए तो इंसान के पास कुछ नहीं बचता। जीनत इस जवाब पर हंस पड़ी और बोली, तुम वाकई पागल हो अब्दुल्ला। लोग दौलत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और तुम ईमान के लिए दौलत ठुकरा रहे हो। अब्दुल्ला ने कहा, जी हाँ बीबी, क्योंकि मौत के बाद ना ये दौलत साथ जाएगी और ना ही ऐशो इशरत। कब्र में सिर्फ ईमान और नेक अमाल काम आएंगे। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहर में कहत और वबा फैल गई। अमीर लोग अपने घरों में छुप गए मगर बीमारी और मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। जीनत का बाप भी एक सफर पर गया और वो वापस ना आया। दौलत के ढेर उसके घर में मौजूद थे मगर बीमारी ने जीनत को भी घेर लिया। इस वक्त उसके आसपास कोई ना था जो उसकी खिदमत करता। उसकी सारी सहेलियां और दुनियावी दोस्त उसे इस मुश्किल घड़ी में छोड़ गए। ऐसे वक्त में अब्दुल्ला ही था जो उसके पास खड़ा रहा। वो दिन रात उसकी खिदमत करता, दवाई लाता, खाने पीने का बंदोबस्त करता और सबसे बढ़कर अल्लाह से उसकी सेहत के लिए दुआ करता। आहिस्ता आहिस्ता जीनत सेहतयाब होने लगी। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि जिसे वो गरीब और कमज़ोर समझती थी वही आज उसके लिए सब कुछ कुर्बान कर रहा है। इस मौके पर जीनत का दिल बदलने लगा। वो रो पड़ी और अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला, तुम सच्चे थे और मैं गलत थी। मैंने दुनिया को सब कुछ समझ लिया था मगर आज मुझे एहसास हुआ कि असल दौलत ईमान, सब्र और खिदमत है। दौलत के बावजूद मैं तन्हा थी मगर तुम्हारे ईमान ने तुम्हें अजीम बना दिया। अब्दुल्ला ने नरमी से कहा, बीबी, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे। दुनिया का गरूर सब फानी है मगर ईमान की रोशनी हमेशा बाकी रहती है। उस दिन के बाद जीनत ने अपनी जिंदगी बदल डाली। उसने गरूर और अय्याशी को छोड़ दिया, नमाज और कुरान से रिश्ता जोड़ लिया और गुरबा और मसाकीन की खिदमत शुरू कर दी। वो अक्सर कहा करती थी, मुझे ईमान की हकीकत एक गरीब नौकर ने समझाई। अगर अब्दुल्ला ना होता तो मैं अंधेरों में भटकती रहती। ये वाकया पूरे शहर में फैल गया। लोग इबरत पकड़ने लगे और जान गए कि असल दौलत ईमान और नेकी है, ना कि दुनिया की अय्याशी। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि दुनियावी दौलत
عیش و عشرت اور غرور سب عارضی ہیں۔ اصل کامیابی اللہ پر ایمان، صبر اور نیکی میں ہے۔ جو شخص اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔